हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो डाला था वो वीडियो सीबीएसई क्लास 10 का साइंस में फिजिक्स पोर्शन, जिसका चैप्टर नंबर 10 लाइट का डाला था, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक किया था। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कहाँ तक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक, जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक लास्ट टाइम मैंने किया था। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे मैंने स्टॉप किया था। और उसके बाद आता है जो टॉपिक है वो आता है मिरर। देन हम लोग पढ़ेंगे मिरर। मिरर, अब जैसे ही मिरर आता है उसमें क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आना चाहिए, व्हाट इज़ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। मिरर, आइए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ मिरर। देखिए मिरर का अगर हम लोग डिफिनेशन दें देन कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द लाइट is called mirror. The object which reflect the light is called mirror. लेकिन ये डिफिनेशन सेम चला जाएगा, पता है कहाँ पे, ये डिफिनेशन सेम दिए थे किसके लिए, रिफ्लेक्टर के लिए, कि द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर। अब बात है कि रिफ्लेक्टर और मिरर में क्या डिफरेंस है, तो कह सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। अब मिरर का हम लोग क्या डिफिनेशन पढ़ते हैं, द ऑब्जेक्ट विच इज रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर। ठीक है इतना। अब देखिए ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, आपको दिख रहा है, ये बोर्ड पे लाइट पड़ रहा है, ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या ये मिरर है, नहीं ये मिरर नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग देख पाते हैं वो सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो जितने भी विजुअल हैं ऑब्जेक्ट वो सारा का सारा मिरर है, नहीं वो मिरर नहीं है। देन मिरर किसे कहेंगे, हाँ रिफ्लेक्टर हो सकता है, मिरर नहीं हो सकता है। मिरर किसे कहेंगे, अब इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन दे देते हैं। द पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर। द पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर। अब याद रखिएगा, पॉलिश्ड, किसी भी सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो क्या वो मिरर हो जाएगा। तो इसके अब समझने के लिए, अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि मिरर किसे कहते हैं, देन अब समझिएगा, द पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट द 100% लाइट इज कॉल्ड मिरर। वैसा पॉलिश्ड सरफेस जो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे उसे क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। अब देखिए 100% तो कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में 100% होगा कि नहीं होगा कोई ज़रूरी तो नहीं है। अब 100% नहीं है तो ये भी कह सकते हैं द पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम लाइट इज कॉल्ड मिरर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी जो कौन सा डिफिनेशन प्रॉपर याद रखना है यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए मिरर का टाइप कितने होते हैं, मिरर है तो मिरर का टाइप भी होगा। अब जनरली आप लोग कितने टाइप जानते हैं, आप लोग जानते हैं प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, बात भी सही है। तो मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर देखिए 3 टाइप का होते हैं। कितने टाइप का होते हैं, 3 टाइप का होते हैं। कौन कौन सा, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर। कौन कौन से मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर कितने पार्ट्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर का 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए बात आ गया कि 9-10 के बच्चे, 10 क्लास के मेनली बच्चे हैं, पैराबोलिक मिरर आप लोग को पढ़ना नहीं है। लेकिन अब देखिए बात है कि मिरर पढ़ रहे हैं। अब जब मिरर पढ़ रहे हैं देन आपसे कोई पूछता है कितने टाइप्स का मिरर होता है, तो आप बोल दीजिएगा प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, 3 टाइप का। नहीं 3 टाइप, ये 3 टाइप नहीं हुआ, 3 टाइप ये नहीं हुआ। टाइप क्या हुआ, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर। हाँ स्फेरिकल मिरर का 2 पार्ट आप लोग बोलते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देना है। हाँ पढ़ना नहीं है, ठीक है, पैराबोलिक मिरर का ज़्यादा यूज नहीं है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जानेंगे। टाइप में 3 जानेंगे, है ना, ठीक है इतना। अब बात करते हैं एक एक करके, प्लेन मिरर किसे कहते हैं। प्लेन मिरर मतलब प्लेन सरफेस, एक कोई प्लेन सरफेस है। अब देखिए मिरर बनता कैसे है, मिरर जो है, मिरर कैसे बनाते हैं, मिरर बनाते हैं हम लोग एक ग्लास लेते हैं, ग्लास वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब ग्लास कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट नहीं लेंगे, ट्रांसपेरेंट लेंगे। जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट उतना ज़्यादा क्वालिटी। अब वो ग्लास का क्या करते हैं हम लोग, एक ग्लास लिए,
ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए। कैसा ग्लास लिए? ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए। अब इस ग्लास को हम लोग सिल्वर कलर का कोटिंग कर दिए। कोटिंग समझते हैं ना? सिल्वर कलर का पेंट कर दिए। एक सरफेस पे उसका क्या कर दिए? सिल्वर कलर का पेंट कर दिए। अब देखिए सिल्वर कलर का पेंट किए। सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा मिलेबल है। अब वो उसका एक बहुत ही थीन लेयर लगा देंगे। अब वो थीन लेयर थोड़ा सा भी कुछ उसमें टच होगा स्क्रैच हो जाएगा। अब उस थीन लेयर को बचाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पेंट कर देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं? एक्स्ट्रा पेंट कर देते हैं। किस पे? सिल्वर का पहले लेयर लगाते हैं, सिल्वर का कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर एक पेंट कर देते हैं। आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट मिरर देखे होंगे, मिरर का बैक एंड साइड में देखे होंगे, ग्रे कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, व्हाइट कलर का, अलग अलग मिरर में अलग अलग दिखेगा कि कलर का है। वो कलर क्या है? वो कलर अलग से पेंट है, वो अलग से कलर है, वो सिल्वर कोटिंग नहीं है कि नहीं? अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर बहुत मिलेबल होने की वजह से बहुत थीन लेयर लगाते हैं। और थीन लेयर नहीं लगाएंगे तो सिल्वर का इतना कॉस्ट हाई हो जाएगा कि हम लोग मिरर खरीदने जाएंगे तो पता चला कि बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है कॉस्ट, है ना? तो इसके उस थीन लेयर को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस थीन लेयर को बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंट का कोटिंग कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं। ठीक है इतना। अब ये हो गया प्लेन मिरर। क्या समझ में आया? ये हो गया प्लेन मिरर। अब देखिए हम लोग पीछे टाइम में पढ़े थे कि प्लेन मिरर पे कोई लाइट रे आती है, उसे इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं, उसे नॉर्मल बोलते हैं। और यहाँ से आने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसे रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं। इसे हम लोग इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल का बीच का एंगल बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आई से डिनोट करते हैं। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का बीच का एंगल बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल आर से डिनोट करते हैं। और हम लोग पढ़े थे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हम लोग पढ़े थे। इतना तक हम लोग क्या किए थे? पढ़े थे। मिरर समझ में आया? अब जो मिरर है हम लोग को पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, प्लेन मिरर का, स्फेरिकल मिरर का। तो हम लोग पहले एक एक मिरर करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। अब प्लेन मिरर जो है क्या है ना कि एक प्लेन मिरर है। अब इसे थोड़ा सा हम इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, इमेज बनाने के लिए इसे दोबारा ड्रा कर लेते हैं। समझिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे ये टॉपिक हमें सर समझ में नहीं आया, मैं ज़रूर उसको बताने का कोशिश करूँगा। अब देखिए एक प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? ये एक प्लेन मिरर है। अब इसको प्लेन मिरर अभी नहीं है, हाँ अभी ये मिरर नहीं है, अभी सिंपल ग्लास है। जब तक इस पर कोटिंग नहीं करेंगे ये मिरर नहीं होगा, याद रखिएगा। जब तक इस पर सिल्वर का लेयर नहीं लगाएंगे मिरर नहीं होगा। ठीक है इतना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज बनाना है। अब ऑब्जेक्ट है, इमेज बनाना है। अब हम लोग इमेज बनाने के लिए, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, है ना? तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा बताते हैं। वो चाहे कोई भी मिरर हो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे, टू रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेंगे, उस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। जहाँ पे टू रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। वहाँ पे क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब वो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियल में कट करेगा, वर्चुअल में कट करेगा, वो एक अलग बात हो गया। रियल में करेगा या वर्चुअल में करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे, टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ईच अदर, वहां पे क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब उसके लिए दो रिफ्लेक्टेड रे के लिए दो इंसिडेंट का होना भी जरूरी है। अब देखते हैं, मान देखिए ये एक इंसिडेंट रे है। अब इस पॉइंट पे ये नॉर्मल भी है। आप लोग पढ़े थे कि अगर जिस एंगल से इंसिडेंट रे आता है सेम एंगल से जाता है। अब नॉर्मल से है तो नॉर्मल से वापस चला जाएगा, तो इससे ही चला जाएगा। अब एक कोई और लाइट रे ले लेते हैं, यहाँ से कोई और रे लेते हैं। अब मान लेते हैं कि रे यहाँ पे ले लिए, कहाँ पे ले लिए? यहाँ पे ले लिए। कहीं भी ले सकते हैं आप, ऊपर नीचे, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट, कहीं भी ले सकते हैं, मिरर पे कहीं भी ले सकते हैं। अब इस पॉइंट पे देखिए ये इंसिडेंट रे हो गया। अब इस पॉइंट पे अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, देन देखिए ये एक नॉर्मल ड्रा हम लोग कर दिए, है ना? क्या कर दिए? नॉर्मल ड्रा कर दिए। अब ये नॉर्मल ड्रा किए, ये एंगल आई हो गया। अब इसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा, अब इसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा, रिफ्लेक्ट भी करवा दिए। अब जरा आप बताइएगा कि ये एक रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कहीं पे कट करेगा? कहीं पे कट करने का प्रोबेबिलिटी है? कहीं नहीं करेगा। इस केस में हम लोग इसे पीछे बढ़ा देते हैं। किसको?
रिफ्लेक्टेड रे को, इंसिडेंट रे को नहीं, रिफ्लेक्टेड रे को कहाँ करते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं। अब इसे जो पीछे बढ़ाएंगे, इसे डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा देंगे, इसे कहाँ बढ़ा दिए, पीछे बढ़ा दिए। अब इसे जो पीछे बढ़ाया, जहाँ पे एक दूसरे को कट किया, जहाँ पे क्या किया, एक दूसरे को कट किया, वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। एक बात और याद रखिए, क्या याद रखना है, ये लाइट जो है वो रियल में पास हुआ क्या, नहीं, मिरर से लाइट कभी पास हो ही नहीं सकता, मिरर से लाइट कभी पास हो ही नहीं सकता। वो रियल में पास तो नहीं किया, रियल में इधर गया तो हम लोग वर्चुअली पीछे ले गए हैं, रियल में नहीं तो वर्चुअल। अब इसीलिए इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ। कैसा हुआ, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है, आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट नहीं, इक्वल ही रहता है। तो ये क्या हो गया, सेम डिस्टेंस पे बना, सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज का, और कैसा, लैटरल इन्वर्टेड होगा। लैटरल इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्टेड का क्या मतलब बनता है कि आप मिरर के सामने जब खड़े होते हैं, अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं या राइट हैंड उठाते हैं, मान लीजिए अपना राइट उठाए तो उधर से लगा कि वो लेफ्ट उठाया है ना, तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्टेड। आप समझिएगा, देखिए प्लेन मिरर में जब प्लेन मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, क्या करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देन इसका इमेज बिहाइंड द मिरर वर्चुअल सेम साइज का, सेम डिस्टेंस पे लैटरल इन्वर्टेड बनता है। कितना आसान है, कैसे आसान है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, सामने रखना पड़ेगा तभी ना इमेज बनेगा, पीछे रख दीजिएगा तो थोड़ी ना इमेज बनेगा। इमेज कब बनेगा, जब मिरर के सामने होंगे। आप खुद ट्राई कीजिए, आप मिरर के सामने रहते हैं तब ना अपना फेस को देख पाते हैं, अब मिरर के पीछे हो जाइए, देख पाइएगा नहीं ना, नहीं ना देख पाइएगा। तो ये बात हुआ। अब कैसा बनेगा, उसका क्या नेचर है, क्या कैरेक्टर है ना, नेचर क्या है, तो इसके लिए एक एक पॉइंट करके, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के, प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, देन उसका इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर सेम डिस्टेंस पे, सेम साइज का होगा। और कैसा होगा, लैटरल इन्वर्टेड होगा, जो यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। समझ में आया, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका है, प्लेन मिरर का है। किसका है ये, प्लेन मिरर का है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, स्फेरिकल मिरर। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान होता है ये मिरर, लेंसेज जितने भी होते हैं बहुत आसान होते हैं। स्फेरिकल मिरर की अगर हम लोग बात करें, किसका बात करें, स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर नाम ही सुनने में आता है कि वो जरूर स्फेयर से बना होगा। कैसा बना होगा, स्फीयर से बना होगा। अब पहले इसको हमको इरेज करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग बताते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, एक सेकेंड देखिए, अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब इसको इरेज करने के बाद हम लोग जो करेंगे बात, वो किसका करेंगे, स्फेरिकल मिरर का करेंगे। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मिरर होता है, किससे बना होता है, वो पार्ट ऑफ स्फेयर से बना होता है। किससे बना होता है, पार्ट ऑफ स्फेयर से, लेकिन वो ग्लास ही रहेगा। स्फेयर ऐसा नहीं है कि आप एक वुडन स्फेयर ले लीजिए, लकड़ी का स्फेयर ले लीजिए, उसको कोटिंग कर दीजिए, वो मिरर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो स्फेयर शेप का है, लेकिन है क्या, ग्लास है क्या, ग्लास है। अब देखिए स्फेयर एक बनाते हैं। अब देखिए ये 2D में तो सर्कल ही दिखेगा, 2D में क्या दिखेगा, सर्कल ही दिखेगा। अब ये सर्कल है, लेकिन अगर 3D की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक स्फेयर हो जाएगा। अब जब ये स्फेयर है तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा या नहीं होगा, इसका कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा। अब जब सेंटर होगा और एक सेंटर से होते हुए इसका एक डायमीटर बना देते हैं, क्या बना देते हैं, डायमीटर बना देते हैं। अब ये है इसका सेंटर, ये क्या है, इसका सेंटर, ठीक है। क्या ये मिरर हो गया, नहीं, ये मिरर नहीं हुआ। जब तक सिल्वर कोटिंग नहीं करेंगे मिरर होगा ही नहीं, है ना, वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, लाइट पास कर जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए ये स्फेयर है, इसे मिरर का शेप देने के लिए थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, नीचे से कट कर लेते हैं ताकि लगे कि हाँ ये मिरर है, ठीक है। ये भी लगे, कट कर लेते हैं, है तो स्फेयर का ही पार्ट, क्या कर लिए, कट कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, जब तक कोटिंग नहीं करेंगे तो क्या ये मिरर बनेगा, नहीं, नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा, नहीं। अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। अब देखो सिल्वर का लेयर लगा दिए, किसका लेयर लगा दिए, सिल्वर का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिएगा, सिल्वर का लेयर लगा दिए। ये राइट हैंड साइड से, देखिए ऐसे भी लगा सकते थे लेकिन उल्टा हो जाता है ना, ऐसे भी लगा सकते थे। आप कहिएगा सर हम लेफ्टी हैं तो हम ऐसे ही ना करेंगे, अरे आप लेफ्टी हैं तो एक अलग बात है, लेकिन कैसे लगाएंगे, सीधा हाथ से लगा देंगे। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होगा,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका अंदर का पार्ट हुआ, जो अंदर का है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसका क्या, अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए सीधा हाथ से इसमें लगाए हैं तो सीधा हाथ से इसमें भी लगा देंगे। किसमें लगाएंगे, इसमें भी सीधा ही हाथ से लगा देंगे। अब सीधा हाथ से लगाने का क्या मतलब है कि देखिए इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। हम लोग क्या किए, सीधा हाथ से लगा दिए। अब बताइएगा आप, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर का पार्ट है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर का पार्ट है। दोनों में डिफरेंस हो गया ना, दोनों में हो गया ना डिफरेंस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस मिरर का बना वो अंदर का पार्ट है, और इसमें इस मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना वो कहाँ का पार्ट है, इसका बाहर वाले साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना है। अब देखिएगा इसी बेसिस पे इसको अलग नाम है और इसका अलग नाम है। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझेंगे, अगर हाथ को ऐसे करेंगे तो एक गुफा की तरह, केव की तरह, इसीलिए इसका नाम हो जाता है कॉनकेव मिरर। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। और इसका कॉनकेव, देन इसका कॉन्वेक्स मिरर। इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, CONCAVE, कॉनकेव मिरर, MIRROR, कॉनकेव मिरर। इसका ऐसा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, CONVEX MIRROR, है ना। अब कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम कभी यार ऐसे लिख देते हैं, कभी ऐसे लिख देते हैं, उसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा आप, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर किसे बोलेंगे, जिसमें अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अंदर का पार्ट जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इनर पार्ट, देखिए इसका इनर पार्ट है ना, इनर पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव मिरर। और वो केव की तरह हैवी, गुफा की तरह हैवी। और देखिए ये इसका आउटर मोस्ट में है वो कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें थोड़ा सा और समझिएगा, ये जो सेंटर है बाबू, ये सेंटर इस मिरर के लिए भी यही सेंटर है और इस मिरर के लिए भी यही सेंटर है कि नहीं। इस मिरर के लिए भी यही सेंटर है और इस मिरर के लिए भी यही सेंटर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सेंटर दोनों के लिए कॉमन है। अब ये कॉमन क्यों बता रहे हैं, आगे जब एक एक मिरर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे देन आगे बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों बताया। देखिए ये समझ में आ गया, ये एक स्फीयर है, एक क्या है, स्फीयर है। अब इसे हम लोग क्या किए, इसको इस साइड से, बाहर के साइड से, राइट हैंड साइड से इसे कोटिंग कर दिए, एक मिरर बना। इसे अंदर के साइड से, अंदर के साइड से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कर रहे हैं तो इसमें बाहर वाला आ रहा है, इसमें ऐसे कर रहे हैं तो अंदर वाला आ रहा है ना। और इसे किए, कोटिंग किए, किसका, सिल्वर का। देन क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसका नाम क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब समझिएगा, एक मिरर को यहाँ पे हम इरेज करते हैं, एक एक मिरर को 1 बाई 1 हम लोग समझते हैं। कैसे समझेंगे, हम लोग 1 बाई 1 समझते हैं। अब देखिए 1 बाई 1 समझने के लिए एक को इरेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर दिए, ठीक है, इसे क्या कर दिए, इरेज कर दिए। अब देखिएगा एक बात समझिएगा, थोड़ा सा छोटा हमने मिरर बना दिया उस स्फीयर बनाने के लिए। अब थोड़ा सा इसे रीड्रा करते हैं और समझाते हैं, इसका हर एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आप देख ही रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, टाइम पास क्यों करना है। अब देखिए इस तरह से आप कोशिश ये करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शार्प लेंगे, है ना। शार्प क्यों लेंगे, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, बताएंगे उसको हम शार्प क्यों लेना है। अब इसे क्या कर दिए, कोटिंग कर दिए, क्या कर दिए, कोटिंग कर दिए। एक सेंटर होगा ना कहीं ना कहीं। अब इसे क्या किए, एक एक्सिस बना दिए। इसे प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से भी आप लोग जानते हैं, है ना। एक एक्सिस बना लिए, क्या नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट को टच करता है या कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर का जिस पॉइंट को कट करता है उसे हम लोग पोल बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। ध्यान से समझिएगा सारा बात को, एक एक डिफिनेशन आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे डिफिनेशन तो हमने उधर लिख दिया है, वहां से आप पढ़ ही सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करता है उसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए पोल बोलते हैं उसे, लाइट रे आएगा, इससे कोई कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा, सोर्स होगा, वहां से लाइट रे आएगा कि नहीं आएगा। अब बहुत दूर है, लाइट का सोर्स जो है वो इन्फिनिटी पे है या बियॉन्ड या फिर फाइनाइट डिस्टेंस पे है, कहाँ पे है वो तो हम लोग एक एक करके हम लोग ध्यान देंगे, देखेंगे। लेकिन अब बात ये है कि कोई सोर्स से लाइट रे आ रहा है, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। समझिएगा बाबू, कहाँ से आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए आपको पैरेलल अगर नहीं दिख रहा होगा तो रीड रहा कर लीजिएगा, आप समझिएगा पैरेलल, क्योंकि हम थोड़ा सा इंक्लाइंड है, यहाँ है और यहाँ से देखेंगे ना तो लगेगा पैरेलल है। आप सामने से देखिएगा तो लगेगा पैरेलल तो है ही नहीं है सर, तो बेवकूफ़ बना दिए, है ना। ऐसा नहीं सोचिएगा,
समझे कि नहीं। हम यहाँ पे हैं, हम क्या इंक्लाइंड है ना। अब यहाँ से देखेंगे ना तो पैरेलल दिखेगा, वो डिफेक्ट ऑफ होता है। और आप सीधे ऐसे होकर देखिएगा तो कहिएगा सर पैरेलल नहीं है, इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि एकदम पैरेलल ही बनाए। कोशिश क्या रहेगा मेरा कि एकदम पैरेलल ही बनाए, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे हो गया, क्या हो गया ये इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। वो मिरर पे पड़ने के बाद क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होगा देन क्या होगा, कुछ इस तरह से वापस चला जाएगा। समझिएगा हम जो बोलना चाह रहे हैं। इन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब समझिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, उसे प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। कैसे समझेंगे, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। समझ में आया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब देखिए ये एक स्फीयर का पार्ट है, जब कहीं ना कहीं पे इसका सी भी तो होगा, सेंटर भी तो होगा बाबू, सेंटर होगा, होगा कि नहीं, सेंटर। इसको ऊपर भी उसके ऊपर लिख लेते हैं, देखो क्या होगा, ये सेंटर होगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना, ये इक्वल होता है। अब देखिए कहिएगा कि सर क्या यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। प्लेन मिरर में तो हर जगह पे हो जाता है। अब ये है स्फेरिकल मिरर, तो क्या यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो जो रूल है वो फॉलो कर रहा होगा। एक रूल तो फॉलो कर रहा है, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, वो वाला कौन सा, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे नॉर्मल भी होगा ना, नॉर्मल क्या होगा बता सकते हैं, बताइए क्या होगा नॉर्मल। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा कि नॉर्मल क्या होगा। अब देखिए किसी भी सर्कल का, मैथ में पढ़े होंगे, किसी भी सर्कल या स्फीयर का सेंटर से जो लाइन ड्रा करते हैं उसे रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। और कोई भी रेडियस, जैसे ये भी ये क्या है, रेडियस, तो इस पॉइंट पे वो नॉर्मल है कि नहीं, ये जो रेडियस है इस पॉइंट पे वो नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मल है ना, नॉर्मल। अब ये रेडियस किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग बना दे तो उस पॉइंट पे वो नॉर्मल ही रहता है, परपेंडिकुलर ही रहता है, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल बनाए, क्या बनाए, एक रेडियस, ये भी होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। देखिए यहाँ से मिलाएं तो ये भी ये क्या हो गया, रेडियस है। और इस पॉइंट पे ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। मतलब इस पॉइंट पे ये जो ग्रीन वाला लाइन है वो क्या है, नॉर्मल है। अब नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो क्या होता है, एंगल आई होता है। और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो क्या होता है, एंगल आर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर यहाँ भी है, यहाँ भी इनफैक्ट क्या, हर जगह पे जहां भी चाहे कोई भी मिरर हो रिफ्लेक्शन हो रहा है देन ये रूल फॉलो होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं फेल नहीं होता है, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बस आपको समझना है कि नॉर्मल क्या है, समझना है कि क्या है, नॉर्मल क्या है। अब बात समझ में आया समझ में। अब देखिए इसका नाम क्या क्या हो सकता है, ये क्या है, सेंटर। अब सेंटर किसका, ये हम लोग मिरर पूरा स्फीयर नहीं लेते हैं, कर्व लेते हैं, पूरा स्फीयर हम लोग नहीं लेते हैं, कर्व लेते हैं, देन इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ये कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस है, देन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी देखिए यहाँ से यहाँ ये है प्रिंसिपल फोकस, ये है पोल। अब इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कि इतना बड़ा फोकल लेंथ है। अब इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। किसको, फोकल लेंथ को। अब इसे किससे डिनोट करते हैं, आर से। यहाँ से अगर इसे डिनोट करना हो देन किससे करेंगे हम लोग, आर से करेंगे। किसे, आर से। किसको बाबू, ये रेडियस को। रेडियस को किससे करेंगे, आर से। एक बात तो समझ में आया, क्या समझ में आया, कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग पूरा आर लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। अगर यहाँ हम लोग ये बोले कि ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस जो है वो एफ है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, एफ होगा। देन हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस लिखेंगे, देन क्या लिख सकते हैं 2f। और 2f को क्या और यहाँ लिख सकते हैं
2f। अब यहाँ से यहाँ तक 2f ना लिखकर और क्या लिख सकते हैं, तो देखते हैं r है, क्या है, r है, r हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2f इज इक्वल टू r, और क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2f भी लिख सकते हैं। अगर इसे f इज इक्वल टू लिखना हो देन f इज इक्वल टू, देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, r/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। क्या फार्मूला है, ऊपर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, f इज इक्वल टू r/2, ये क्या है, फार्मूला है। इतना तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग याद, पता है आप लोग कैसे याद कर लेते हैं, 8 क्लास में पढ़े होंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, वो फोकस से जाता है ना, ऐसा पढ़ लेते होंगे। फोकस से नहीं जाता है, हम लोग पढ़ते हैं उल्ट फोकस, ये नहीं कि फोकस नहीं जाता है, जिस पॉइंट से जाता है उसे फोकस बोलते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। आप क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आता है, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से चला जाता है, नहीं, गलत बोलते हैं, थोड़ा सा गलत बोलते हैं। हम लोग को ये बोलना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आता है और वो जिस पॉइंट से जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस का जिस पॉइंट से जाता है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा इतना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं ना है। अब देखते हैं कि जो लाइट रे है वो रे डायग्राम इसका क्या है ना, कि जैसे एक बात समझ में आया ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा आने वाले लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे बोलेगा उसे, जिस पॉइंट पे कट करेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। याद करने के लिए सही है, अब जो याद करते हैं ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला लाइट फोकस जाता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन इतना में। अब हम लोग और देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं इसका अगर कोई लाइट रे सेंटर से आएगा तो कैसे जाएगा। अब देखिएगा हम बनाते हैं, ये इरेज करके बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक ही में बना देंगे ना हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, है ना। इरेज करके बनाते हैं, इरेज कर दें इसको, ये याद रखिएगा, आगे भी इसको हम बताएंगे ऐसे, ठीक है, इसे हम आगे भी बताएंगे। देखिए क्या है ना बाबू, जब पढ़ना है तो पूरे पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के टाइम पे अपना टाइम बर्बाद ना करना है, मेरा यही कहना है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं और 9, 10 संभल गया, 11, 12 संभल गया ना, लाइफ संभल जाएगा, और नहीं तो आपको ही पता है कि क्या होता है आगे चल के, कहने की ज़रूरत नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक मिरर बना लेते हैं। अब आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या बना लेते हैं, मिरर बना लेते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग कोटिंग नहीं करेंगे मिरर नहीं बनेगा, ठीक है कि नहीं। इसमें एक बना लेते हैं, कोई प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट को कट करता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करता है उसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, एक्सिस। अब देखिए अगर हम एक ही में हम बनाते हैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर करके। अब देखिए कोई लाइट रे, एक तो बना चुके थे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट से जाएगा उसे फोकस बोलेंगे, या फिर आप याद कर लिए हैं कि उसे फोकस से जाता है तो कोई बात नहीं है। अब कोई लाइट रे मान लेते हैं यहाँ पे कि फोकस है, कहाँ पे है, फोकस पॉइंट है। कैसे फोकस पॉइंट है, तो ऐसे फोकस पॉइंट बना दिए हैं, पता था कि यहाँ पे फोकस पॉइंट है, क्यों। अब यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है, तो देख ही लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आया, कोई लाइट रे आया, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गया उसे क्या बोल दिए, फोकस बोल दिए, उसे क्या बोल दिए बाबू, फोकस बोल दिए। समझ में आ गया इतना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई लाइट रे पैरेलल ना आकर, कोई लाइट रे पैरेलल ना आकर कहाँ से आता, मान लेते हैं फोकस से ही आता, कहाँ से आता, फोकस से। अगर इसको हम लोग एरो मान लेते हैं नीचे से गया या ऊपर से गया, अब नीचे वाले में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, देन हम क्या करते हैं कि ऊपर से ले आते हैं। कहाँ से आया है, याद रखिएगा, फोकस से। कहाँ से आया बाबू, फोकस से आएगा, वो इस पॉइंट से आएगा। अब वो कैसे जाएगा, तो ध्यान देंगे कैसे जाएगा, देखिए ऐसे जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, देखिए कैसे जाएगा। अब देखिए कोई लाइट रे ऐसे आया फोकस से, ठीक है, कहाँ से आया, ये फोकस पॉइंट था, यहाँ से आया। अब यहाँ पे पढ़ने के बाद वो कैसे जाएगा पता है, वो पैरेलल चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल चला जाएगा। एरो देना जरूरी है, एरो ही तो शो करता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बिना एरो का क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना, एरो देना बहुत जरूरी है। कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से आए देन वो कैसे चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। दो बात समझ में आया, अगर पैरेलल आएगा प्रिंसिपल फोकस से जाएगा जैसा कि आपने याद किए थे, और अगर फोकस से आएगा देन कैसे चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। यहाँ भी अगर सेंटर से हम लोग एक लाइन ड्रा करें तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ही होगा। यहाँ भी अगर हम लोग सेंटर से इसका अगर नॉर्मल बना दें देन क्या होगा, एंगल आर इज इक्वल टू
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो हमेशा हर जगह पे रहेगा, वो कहीं फेल नहीं होने वाला मिरर के केस में, है ना। मिरर के केस में वो कभी फेल नहीं होने वाला है। लॉ, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ भी तो रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। अब वो लॉ, जब लॉ है रिफ्लेक्शन का, तो ऐसा तो नहीं ना है कि प्लेन मिरर का है, कॉनकेव का है, कॉन्वेक्स का है, नहीं, वो मिरर का है, तो ये भी एक मिरर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर कोई लाइट रे अगर पोल से आता, कोई लाइट रे अगर पोल से आता, कहाँ से आता, पोल से आता, इसी में बना देते हैं। अगर कोई लाइट रे मान लेते हैं पोल से आता है, यहाँ से पोल से कहीं से आ रहा है, सोर्स ऑफ पॉइंट से कहीं पे है, इसे पोल से आ रहा है, तो पोल से आएगा, देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल है, देन आई हो गया, क्या हो गया, आई एंगल, अब इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, एंगल आर, क्या हो गया, एंगल आर, पोल से आएगा, तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, अब यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना। अब अगर कोई लाइट रे कहाँ से आए, कोई लाइट रे अगर सेंटर से आता, क्या अलग अलग बना दे, क्या अलग अलग बनाने का जरूरत होगा तो अपने पर एनसीईआरटी उठा के पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब कोई लाइट रे अगर सेंटर से आता, वो दूसरा कलर से बना देते हैं। कोई लाइट रे कहाँ से आता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर है, कहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है। कोई लाइट रे बाबू ऐसे अगर सेंटर से आए, अब देखो सेंटर से आएगा, अब सेंटर से ये लाइन नॉर्मल भी है, क्या है, नॉर्मल भी है, तो सेंटर से आएगा, देन कहाँ जाएगा, सेंटर से जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई लाइट रे अगर नॉर्मल से आएगा, बाप इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल से आएगा, देन रिफ्लेक्टेड रे भी क्या से जाएगा, नॉर्मल से जाएगा। 0 डिग्री से आएगा, देन 0 डिग्री से जाएगा, है कि नहीं। तो ये बात समझ में आया, मैंने कितना बात बोला, क्या क्या बनाया। तो ये कॉनकेव मिरर का हम लोग देख रहे थे, किस में देख रहे थे, कॉनकेव मिरर में। क्या देख रहे थे, कोई लाइट रे अगर पैरेलल आएगा, देन कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, जो पहले वाले इमेज में था। इसके बाद अगर कोई लाइट रे देखिए यहाँ पे अगर प्रिंसिपल फोकस पे, ये सॉरी पोल पे आएगा, कहाँ पे आएगा, पोल पे आएगा, देन पोल पे आएगा, एंगल आई से आएगा क्योंकि यही इसका नॉर्मल है, देन एंगल आर से चला जाएगा। दूसरा, अगर प्रिंसिपल फोकस से आता है देन पैरेलल चला जाएगा, अगर सेंटर से आता है देन सेंटर से ही चला जाएगा, मतलब इंसिडेंट रे भी सेंटर से है और रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर से है। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा, आप लोगों को कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ पे हमको दिक्कत है, हम नहीं समझ पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, जरूर बताएंगे। अगर छोटा प्रॉब्लम रहेगा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे पूछिएगा। छोटा छोटा प्रॉब्लम के लिए वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं ना है आपके लिए। वीडियो बनाने में क्या टाइम लगता है बताते हैं। एक तो वीडियो बना रहे हैं, है ना, उसको एडिटिंग करेंगे, उसमें डिफिनेशन यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद उसे यूट्यूब पे थंबनेल बनाएंगे तब डालेंगे। अब छोटा सा क्वेरी आपका है, देन आप इंस्टाग्राम पे साइंस की के नाम से ही वहाँ पे पेज है, साइंस की के नाम से ही पेज है, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछिए, वहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है। कि सर यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ तो वहाँ पे ऐसे क्यों, वहाँ पे ऐसे नहीं तो वहाँ पे ऐसे क्यों, जो आपको प्रॉब्लम रहे बता देंगे, ठीक है कि नहीं। ये बात समझ में आया। ये कौन सा मिरर का था, कॉनकेव मिरर का था। कौन सा मिरर का था, कॉनकेव का। अब थोड़ा देखते हैं कॉन्वेक्स का, किसका देख लेते हैं, कॉन्वेक्स का, ठीक है, देखते हैं। अब इसे कॉन्वेक्स का बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इरेज ही करना पड़ेगा, है ना। अब इरेज कर लेते हैं। कन्फ्यूजन में कभी नहीं रहिएगा, कभी भी नहीं। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लेना है, कन्फ्यूजन में रहिएगा, कन्फ्यूजन में ही रह जाइएगा बाबू। अब ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से, इसमें तो हम लोग स्फीयर का ये वाला पार्ट लेते थे ना, देन स्फीयर का ये वाला पार्ट लेंगे। कौन सा वाला पार्ट लेंगे, इधर का, है ना। अब ये देखिए इसको इधर से कोटिंग करते थे, कोटिंग हमेशा राइट हैंड साइड से ही कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं रहना चाहिए। ऐसे भी हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इस पॉइंट पे कट किया, इसे क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अब इसे क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। अब देखिएगा इसका सेंटर किधर था, कुछ याद कीजिए, ये इसका कर्व किधर जा रहा है, कर्व ऐसे जा रहा है ना, कर्व इधर से जा रहा है, कर्व इधर से जा रहा है, इस साइड से जा रहा है ना। स्फीयर बनाएगा तो इधर बनाएगा, सेंटर ऑब्वियसली किधर रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, क्या है, ये क्या है, सेंटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आता है। अभी मिरर से पास तो करेगा नहीं, ये करेगा कभी मिरर से पास नहीं, मिरर से लाइट पास कर ही नहीं सकता है ना। अब देन ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए कैसे रिफ्लेक्ट होगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा, तो देखिए किस साइड का ये बेंड है, थोड़ा सा देखिएगा, कर्व इसका किधर है, ऊपर के साइड से है। अच्छा ऊपर के साइड से तो ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये रिफ्लेक्ट होकर इस साइड चला जाएगा, समझे। और अब देखिए ये तो बाहर चला जाएगा, बहुत दूर जहाँ जाना होगा वहाँ चला जाएगा। अब ये क्या,
और हम लोग प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन क्या देते हैं, प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन ये देते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले लाइट रे इंसिडेंट के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे उसे फोकस बोलेंगे। ये कभी कट करेगा नहीं करेगा। देन उस केस में क्या करते हैं, रियल में नहीं कट करेगा ना, वर्चुअल में तो करेगा ही। हम लोग इसे पीछे बढ़ा लेते हैं, हम लोग क्या बढ़ा लेते हैं, पीछे, और इस पॉइंट को क्या बोल दिए, एफ बोल दिए। कहाँ बढ़ा लिए, पीछे बढ़ा लिए, ठीक है। रियल में नहीं तो वर्चुअल में सही, लेकिन कट करवा दिए, और उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे उसे, प्रिंसिपल फोकस। कोई कन्फ्यूजन है समझने में, नहीं ना। अब और क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, और हो सकती है कि सर अगर पोल से आता तो, कहाँ से आता, पोल से आता तो, पोल पे ही आता तो ठीक है, पोल पे ही आता है। मान लेते हैं कोई लाइट रे है जो मान लेते हैं पोल पे आया, कहाँ पे आया, पोल पे। अब यहाँ पे तो यही नॉर्मल है। अब देखिए एंगल आई से आया है, ये एंगल आर से चला जाएगा, कहाँ से चला जाएगा, एंगल आर से चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है, रिफ्लेक्शन हो गया इसका, है ना। अब अगर कहते हैं कोई पैरेलल लाइट रे आया, इधर चला गया, पोल से आया, पोल से यहाँ से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया। अगर कोई लाइट रे सेंटर से आता तो, अब कहेंगे सेंटर से कैसे आता, मतलब ऐसे आता है, अगर सीधे जाता तो सेंटर पे जाता है ना, कैसे जाता है, सेंटर पे। तो इसमें इरेज करके बताएंगे, क्योंकि ये जो है ना आपको समझ में आएगा तो ज़रूर, लेकिन वो क्या है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा किसका है। ऐसे हमने अलग अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ, अलग अलग कलर यूज़ करने का रीज़न ही यही है कि वो अलग अलग आपको दिख जाए। लेकिन फिर से बनाते हैं, ड्रॉ करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, आप लोग कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा ड्रॉ। देखिए ये बना दिए फटाफट, ऐसे मिरर कोटिंग कर दिए इसे, है ना। अब कोटिंग करने के बाद एक एक्सिस बना दिया इसका। अब देखिए एक्सिस बना है, मान लेते हैं कोई लाइट रे इस तरह से आ रहा था, ठीक है। अब इस तरह से आ रहा था, इसे अगर पीछे बढ़ाते ना तो कहाँ पे आ जाता, ये फोकस पे आ जाता। पीछे बढ़ाते तो कहाँ पे आ जाता, ये फोकस पे। और फोकस पे आने वाला लाइट तो पैरेलल जाता है, देन कैसे जाएगा, ये देखो ये यहाँ पे पड़ेगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे पैरेलल नहीं दिख रहा ना, क्योंकि आप सीधे से स्ट्रेट से देख रहे हैं, ऐसे कहाँ चला जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब इससे जब इमेज बनाना होगा तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, पीछे स्ट्रेट ले जाएंगे। ये बात समझ में आया। अगर कोई लाइट रे सेंटर से आता, ये यहाँ पे क्या है, इसका प्रिंसिपल फोकस है, क्या है, फोकस है। अब कोई लाइट रे कहाँ से आता, सेंटर से आता। मान लेते हैं कि अगर कोई लाइट रे इस एंगल से आता, ऐसे आता कि सर हम लोग अगर इसको पीछे बढ़ाते ना तो ये कहाँ से जाता, सेंटर से जाता। कहाँ से जाता बाबू, सेंटर से। देन ये कैसे होगा, तो आप लोग पढ़े हैं कि सेंटर से जो आएगा वो वापस सेंटर से रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, क्योंकि एंगल सेम हो जाता है। सेंटर से जो आएगा कहाँ से चला जाएगा, सेंटर से ही चला जाएगा। तो कन्फ्यूजन होगा नहीं ना, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है लाइट रे में। अभी इमेज डायग्राम जब बनाएंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। क्या बनाएंगे, जब इमेज डायग्राम बनाएंगे हम लोग तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने कितना पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ, पहले व्हाट इज़ मिरर, इसका डिफिनेशन आपने वहाँ से देख लिया। उसके बाद पढ़े टाइप्स ऑफ मिरर, है ना। अब उसमें टाइप्स ऑफ मिरर के बाद हम लोग पढ़े कि प्लेन मिरर में इमेज डायग्राम, इमेज कैसे बनेगा, है कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉनकेव मिरर में लाइट रे डायग्राम, मतलब लाइट रे किस पॉइंट से आएगा देन वापस रिफ्लेक्ट होकर किस पॉइंट से चला जाएगा, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का एंड कॉन्वेक्स का। पढ़ लिए इतना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इमेज का फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन। अब इतना तक आप लोग एक बार रीड्रा करके अपने घर पे बार बार ड्रा करके देख लीजिएगा। इमेज का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। इमेज का फॉर्मेशन किसमें पढ़ेंगे, प्लेन मिरर का तो इमेज का फॉर्मेशन बता दिए कहाँ पे बनेगा, उसका क्या नेचर होता है, क्या उसका प्रॉपर्टीज़ होता है, वहाँ से आप देख भी लिए हैं, लिख भी लीजिएगा। अगर आप भूल गए होंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना ही भूल गए होंगे आप बार बार दोबारा देख करके ले लीजिएगा। समझ गया कि नहीं। अब देखिए क्या है, इसमें हमने बताया रे डायग्राम की किस पॉइंट से लाइट रे आएगा और रिफ्लेक्ट होकर किस पॉइंट से जाएगा। अब बचा है कि कॉनकेव मिरर के सामने एंड कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम लोग अलग अलग पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, क्या रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे देन उसका इमेज किस पॉइंट पे कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा उसका, मैग्निफिकेशन क्या होगा उसका, साइज क्या होगा उसका, डिस्टेंस क्या होगा उसका, ये सारा हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है साइन कन्वेंशन का।
किसका है? साइन कन्वेंशन। इमेज का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, प्रिंसिपल फोकस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सब प्लस में होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, उसके लिए भी एक उसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसको समझाना है और समझना है, बहुत आसान है। पूरा का पूरा फिजिक्स ही आसान है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री, इवन पूरा का पूरा बायोलॉजी, कह सकते हैं कि साइंस का नाम ही आसान है। बस आपका फोकस होना चाहिए। आप जिस दिन ये सोच लीजिएगा सीखना है, सीख जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।